हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था वो जब डीप विलेन वैली रास्ते पे जा रहे थे उसी वक्त किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। उस रोने की आवाज़ को सुन के लेडी बिंग बोल रहे थे इस डीप विलेन वैली में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ कैसे पॉसिबल है। तो आगे के एपिसोड यानी एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में जी फैंग बोलता है ये किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं है, ये एक गुहा पक्षी की आवाज़ है। तो जैसा ही वो इस पक्षी के बारे में बात कर रहे थे उसी वक्त पक्षी का आवाज़ को सुन के वो सब ऊपर देखने लगते हैं। तो ऊपर से जोर जोर से एक बड़ा सा खूंखार पक्षी आवाज़ करते हुए नीचे आ रहा था। तो इन सब में से एक बोलता है अरे अरे ये तो सच में गुहा पक्षी है। तो पक्षी के बारे में बताया जाता है गुहा पक्षी जो कि 5th लेवल फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट एंड डिफेंस में वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो वो गुहा पक्षी नीचे एक छोटे बच्चे को पकड़ लेता है। वो बेचारा बच्चा जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है और वो गुहा पक्षी उस बच्चे को पकड़ के ऊपर उठा के ले जाने लगता है। देन आगे हम लिंग फेंग को देखते हैं जो जी फेंग को गाली देते हुए बोलता है जेंटलमैन जी फेंग एक टाओइस्ट के रूप में आपको आलस्य से नहीं बैठना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए, राइट। तो उसकी बात को सुन के जी फेंग मन ही मन सोचता है ये लिंग फेंग रियली में मुझे मारने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो उसे थोड़ा स्माइल के साथ बोलता है गुहा पक्षी की डिफेंस अपनी क्लास में लगभग अवैध है, इसलिए उसे लड़ना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करना जैसा होगा। कैसा होगा अगर यंग मास्टर लिंग उसे नीचे ले जाने में मेरी मदद करे, आप इसे डिस्ट्रैक्ट करें जबकि मैं इसे नीचे ले जाता हूँ। तो लिंग फेंग उनकी बात को सुन के गुस्से से बोलता है तुम। देन पीछे से श्याओ के साथ लेडी बिंग आते हुए बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मेरी क्लान का एक डिसेबल है, इसलिए ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस मैटर को देखभाल करें। इसमें जेंटलमैन जी को परेशान करने का कोई रीजन ही नहीं है। आगे लेडी बिंग श्याओ को यहाँ रोकने के लिए बोलते हैं तो श्याओ चौंक जाता है। साथ ही लेडी बिंग जी फैंग को बोलता है मैं जेंटलमैन जी से भी कहना चाहूँगा कि मेरे लिए श्याओ पर नज़र रखे। एंड लिंग फेंग को बोलता है चलो चले। तो भाई लिंग फेंग इस बात को सुन के पूरा हिल जाता है एंड बोलता है क्या क्या मैं। एंड मन ही मन डरते हुए सोचता है नहीं मैं किसी के डिसेबल के लिए क्यों जाऊं और अपना लाइफ डेंजर में क्यों डालूं। तो आगे लिंग फेंग बहाना बनाते हुए बोलता है ओह जी और मुझे लगता है कि जब मैं शिप से गिरा तो मुझे रियली में चोट लगी थी और अब। तो उसकी बात को सुन के लेडी बिंग वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है और पीछे से लिंग फेंग को देख के मन ही मन सोचता है कितना डरपोक इंसान है। तो उसे बोलता है तो फिर तुम वहीं रुक जाओ। एंड वो वहाँ से उड़ के जाने लगता है। तो पीछे से श्याओ जोर जोर से अपना एल्डर सिस्टर को बी केयरफुल बोलता है। तो लेडी बिंग जब ऊपर से उड़ के जा रहा था तो उसी टाइम जी फैंग को सेम फिगर दिखाई देता है जहाँ की पिछले बार जब डिवाइन कोड के मेंबर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो मन ही मन सोचता है मेरे ड्रीम्स में सेम फिगर है, ये कौन हो सकते हैं। तो आगे लेडी बिंग जाके उस गुहा पक्षी के ऊपर 3 स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन उस पक्षी का डिफेंस ज़्यादा होने के कारण उसे कुछ नहीं होता है। तो लेडी बिंग दूसरा स्किल जो है रेन ऑफ स्वॉर्ड से हमला कर देता है। तो फाइनली उस गुहा पक्षी के ऊपर उसका अटैक का असर होता है एंड वो पक्षी भी उस बच्चे को छोड़ देता है। तो जैसा ही वो बच्चा नीचे गिर रहा होता है वो जोर जोर से चिल्लाता है। तो उसी टाइम लेडी बिंग उसको कैच कर देते हैं, लेकिन पीछे से आवाज़ आता है सिस्टर वॉच आउट। तो लेडी बिंग पीछे थोड़ा घबराते हुए देखने लगता है
तो पीछे से वो गुहा पक्षी पूरा गुस्से से लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। तो लेडी बिंग ओह नो बोलते हैं, लेकिन उसी वक्त जी फेंग लेडी बिंग को अपना एनर्जी से एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से वो गुहा पक्षी को भी तकलीफ होता है एंड वो जोर जोर से आवाज़ करता है। देन लेडी बिंग नीचे आके जी फेंग को देखते हैं तो जी फेंग बोलता है वहीं रुक जाओ एंड खुद को प्रोटेक्ट करो, ये बीस्ट पक्षी अभी स्टार्ट ही हुआ है। एंड रियली में वो गुहा पक्षी पूरा गुस्से से जी फेंग के तरफ आता है एंड उनके मुंह से भी पॉइजन निकल रहा था। तो जी फेंग उस गुहा पक्षी को देख के अपनी एनर्जी से एक स्वॉर्ड को पकड़ के बोलते हैं, ये बीस्ट पक्षी जो लोगों को घायल करता है, इससे जिंदा रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वह अपना स्किल 3 बीस्ट राग से उस गुहा पक्षी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें से 3 बीस्ट ड्रैगन, एलिफेंट एंड टाइगर निकल के आते हैं, जो उस गुहा बीस्ट पक्षी के ऊपर जोर से हमला कर देते हैं। उन बीस्ट का पावर इतना ज़्यादा है कि जी फेंग उनको देखता है तो जी फेंग को तो उन पावर से कुछ नहीं होता है, लेकिन बाकी लोगों को उस पावर प्रेशर से उड़ जाते हैं। उसमें से लिंग फेंग भी उस पावर प्रेशर से बहुत ही स्ट्रगल करता है एंड ये सोचता है ये किस तरह का पॉसिबल है, ये पावर क्लियरली एक अपर अर्थ ग्रेड टेक्निक है। उस पावर प्रेशर से लेडी बिंग भी बोलते हैं व्हाट ए पावरफुल फोर्स एंड वो उस पावर प्रेशर को संभाल नहीं पा रहे थे। तो उसी वक्त जी फेंग उनके पीछे से आके उसे संभालते हुए उसे बोलते हैं मुझे डर है कि इसे चोट पहुंचाने के लिए इतना काफ़ी नहीं था, ये तालिस्मान का उपयोग करने का समय है। तो लेडी बिंग जी फेंग को बोलते हैं डोंट वरी, मैं इससे संभल सकती हूँ एंड वो अपना स्वॉर्ड स्किल ब्लिजार्ड स्टॉर्म स्लैश से उस बीस्ट पक्षी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि उस गुहा पक्षी को एक आइस में बदल देता है। तो पीछे से जी फेंग बोलते हैं यहाँ से साइड हो जाओ, अब मेरी बारी है। तो लेडी बिंग भी उसे देखते हैं, जो जी फेंग उस तलिस्मान को उस बीस्ट पक्षी के ऊपर शूट कर देते हैं, जो कि उस बीस्ट पक्षी को लगता है तो वो गुहा पक्षी के बॉडी में भी लगने के कारण उनके बॉडी धीरे धीरे से रेड होता है। तो जी फेंग उस बीस्ट गुहा पक्षी को देखते हैं, कुछ देर के बाद वो बीस्ट गुहा पक्षी का बॉडी और भी ज़्यादा रेड होता जा रहा है एंड लास्ट में उस बॉडी का ब्लास्ट होके टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जो कि नीचे रहे लोगों को डरते डरते देख पा रहे थे। तो जी फेंग उन सब को बोलता है गुहा पक्षी एक फुल ट्रेजर से भरा हुआ है, सो उसको सर्च करो। तो पीछे से लिंग फेंग आता है, जो जी फेंग को थोड़ा स्माइल के साथ बोलता है ये मर चुका है, लेकिन मन ही मन बहुत ही गुस्सा करते हुए सोचता है ये इम्पॉसिबल है। भले ही ये एक अर्थ ग्रेड टेक्निक थी, अपनी ताकत के साथ वो गुहा पक्षी को नहीं मार सकता, वो डेफिनेटली रूप से उसके कब्जे में अदर ट्रेजर्स है, इसलिए मुझे उन्हें पहले प्राप्त करने का तरीका को खोजना होगा। तो वो खुशी से प्लानिंग करके लेडी बिंग को प्यार से बोलते हैं जी यार आपका चोट कैसा है, क्या यह सीरियस है, क्या आपको मेडिसिन की आवश्यकता है। लेकिन भाई लेडी बिंग तो उसे इग्नोर करके जी फेंग को बड़ी ही प्यार से बोलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेंटलमैन जी, आपने फिर से मुझे सेव किया है। तो जी फेंग भी उसे बोलते हैं वैसे कोई बात नहीं है। तो उसी वक्त एक लड़का दौड़ते हुए आता है एंड एक बॉक्स को पकड़ के मिस मिस घबराते हुए बोलता है। तो लेडी बिंग बोलते हैं क्या हुआ है। देन उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें से एक ड्रैगन हॉर्न को देख के लेडी बिंग एंड लिंग फेंग इन दोनों की आंखें मुंह खोला का खोला रह जाता है। तो वो लड़का बोलता है हम एक दूसरे के बीच इसे गुहा पक्षी के इनर बॉडी में मिला। तो लिंग फेंग उस ट्रेजर को देख के बहुत ही खुशी से सोचता है मुझे इस ट्रेजर पर अपना हाथ रखना होगा।
तो अपना हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है, तुम इसे मेरे पास क्यों नहीं छोड़ देते? जब आप रिटर्न्स करते हैं तो इसे क्लैन को देना सुरक्षित होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये एपिसोड का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।